जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं गरीबी कैसे दूर करें। मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे साथ हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं इधर उधर की बातों के माध्यम से व्यू लेने के लिए नहीं बताने जा रहा हूं, इसको भी मैं आपको बता दूं। दो लोग देख लेंगे हमारा वीडियो, दो लोग हमारी बातों को फॉलो कर लेंगे, दो चार लोग, तब भी हमारा बनाया गया यह वीडियो सफल माना जाएगा हमारे लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको सोच बदलनी पड़ेगी। याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोच उनकी जो होती है लिमिट होती है, लिमिट में भी लिमिट होती है। कमाएंगे खाएंगे, ये तो सबको करना ही है, जिंदगी है, कमाना खाना है। लेकिन मैंने बोल दिया सोच को बदल दीजिए, अपने सोच को बदल दीजिए। जब आप सोच को बदलेंगे तो आपके पास सबसे पहली बात, सबसे बड़ा माध्यम गरीबी दूर करने का शिक्षा है। भाई बहुत सारे अनपढ़ लोग भी गरीब बन जाते, अमीर बन जाते हैं, वो अपवाद है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सब अनपढ़ अमीर नहीं बन पाते हैं। सही है कि नहीं? आप खुद सोचिए। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। उस सोच में सबसे पहले आपको शिक्षा, एजुकेशन समाहित करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं सर हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। वाकई में ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, सही बात हो सकती है, लेकिन आप सस्ती वाली पढ़ाई करिए। आप सरकारी कॉलेज में पढ़िए, आप लोगों से मदद मांगिए। पढ़ाई के संबंध में बहुत सारे लोग मदद देते भी, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के विस्तार नहीं हो सकता। शिक्षा, आप मजदूरी कर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप सब्जी बेचकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि शिक्षा भाई बड़े बड़े कॉलेजों में नाम लिखवाएंगे, बड़े बड़े हाई फाई बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में भी सुविधाएं हैं, काम भर की सुविधाएं हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। हमारी गरीबी क्या बताऊं आपको, हमने सब कुछ किया है जो बोल रहा हूं, जान लीजिए बैग। और आपको मैं बता दूं, शिक्षा के माध्यम से आपको मैं बताना, अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलो। सुविधा क्षेत्र का मतलब होता है बहुत सारे लोग थोड़ी सुविधा मिल जाए उसी में ही मगन रहते हैं, उसी में झूमते रहते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी सुविधा क्षेत्र के अंदर रहेंगे, आप अपने दायरे के अंदर रहेंगे, तो अगर आप दायरे के अंदर रहेंगे, जैसे हम कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, तो हमारा एक दायरा था। हमारा घर प्रतापगढ़ यूपी के जिले में। जाओ पढ़ाओ, काम भर का 10,000 15,000 20,000 रुपया कमा सकते हो। 6 महीना कोचिंग चलेगी ऑफलाइन, 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। 6 महीने आप क्या करेंगे? खाली रहेंगे, जो कमा के रखे हैं वो भी खर्च हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सुविधा क्षेत्र से अपने बाहर निकले हमने ऑनलाइन की ओर आए। हम संघर्ष की, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में एकाएक बढ़ जाता है कोई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ऑफलाइन में जैसे छोटे छोटे व्यवसाय आगे बढ़ते हैं, वैसे आप यहां बढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप पढ़ाई के साथ स्किल सीखिए। स्किल का मतलब होता है आप मैकेनिक का काम सीख सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप किसी सब्जी की दुकान रख सकते हैं, आप किसी भी संगठन के प्रति काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना किए हो तो आज के जमाने में कितना चीज यूट्यूब पर फ्री में दिख रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद हमेशा आप बिजनेस पर ध्यान दीजिए। किस पर? बिजनेस। भाई बिजनेस, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए।
बिजनेस छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है। बिजनेस शुरू करने वाले लोग सब्जी बेचकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मजदूरी करेंगे, मजदूरी कर करके 100-100 200-200 रुपया इकट्ठा करके भी बिजनेस धीरे धीरे शुरू कर लेते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा कर लेते हैं अपने आप। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पैसा जो भी कमाओ, छोटा बिजनेस हो, पैसा जो भी कमाओ, आप बचत करो। बहुत सारे लोग होते हैं 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपये गुटखे खा लेते हैं, शाम को एक शीशी चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आप बचत करेंगे, बचत करेंगे, जो बचत करेंगे उसको आप बैंक में भी ना रखें, बैंक में ही ना रखें कि बैंक में पड़ा रहे, उसको आप अपने छोटे से व्यवसाय में लगाइए। छोटा व्यवसाय धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, बड़े की ओर, मध्यम की ओर, मध्यम से धीरे 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 बड़े की ओर जाएगा। तो गरीबी आपकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। नशीले पदार्थों का सेवन आप ना करें, रिस्क लेना सीख लें, तो मैं दावा करता हूं गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। और मैं बता दूं, हमारी भी गरीबी ट्यूशन पढ़ा करके दूर हो गई है। आप सोच सकते हैं हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं दूर हो गई है। तो इन सारी चीजों पर आप फोकस करिए। आपके पास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी है, तो कोई बिजनेस में, किसी की बिजनेस में नहीं, अगर आपके पास 1000, 2000, 4000 है तो आप सब्जी बेचना शुरू कर दीजिए। 2-3 महीना बेचोगे, कहीं मजदूरी करना शुरू कर दीजिए ना। लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए जहां गुलामी वाला काम हो। जैसे मुझे कॉलेज वाले बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, मैं 1-2 बार तो पढ़ाया हूं, 1 आध बार, लेकिन उसके बाद मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यहां फंस गए तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम अपने ऑनलाइन के लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, पैसों के माध्यम से आप पैसा बनाइए। आज के जमाने में अगर आपके अंदर स्किल है तो लोग यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। करोड़ों नहीं कमाना है आपको, करोड़पति मत बनिए, लेकिन लाखों रुपया तो आप कमा ही सकते हैं। तो हमारी इन बातों को यदि आप फोकस करेंगे तो आपको भविष्य में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। कुछ चीजें और हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि भी हो गई हो, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा और आपको एक एक चीज कमाई के बारे में, अर्निंग के बारे में, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ले जाने के बारे में बताएंगे। आप लोगों से सहयोग चाहते हैं, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना चाहे तो कर दें, ना चाहे तो ना करें। फिर वीडियो आएगी तो देख लेना।